हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे मैथ, और मैथ के जो है हम कर रहे थे टेस्ट। और इससे पिछली क्लास में जो है हमने टेस्ट नंबर देखा था 7। आज रहेगा टेस्ट नंबर 8। तो देखो, टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए 2,000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है हमें फाइंड करना है। टाइम दे रखा है 3 साल। देखो, अगर 2 साल दिया जाए और उसमें जो है हमसे CI और SI में अंतर पूछ ले। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है CI और SI में अंतर PR का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ जो है 3 वर्ष दे रखे हैं, तो इसका लिए फॉर्मूला होता है PR का स्क्वायर गुणा में 300 प्लस R ब्रैकेट में बटे में क्या है 100 की क्यूब। तो ये जाएगा 3 साल का CI और SI का अंतर। सोल्व कर लो। P का मान कितना दे रखा है? वो दे रखा है 2000। R का मान 10, इसका स्क्वायर 100। 300 प्लस R अर्थात यह हो जाएगा 310 अपॉन में 100 का क्यूब। अपॉन में 100 का क्यूब आएगा, यानी कि बटे में क्या आएंगे 6 जीरो तो आएंगे। तो 6 जीरो से 6 जीरो 1 2 3 4 5 और एक 6। तो कितना हो गया? देखो 3, देखो 2 2 का 2 और 2 3 6, यानी कि 62 रुपये। यानी कि 62 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगर 2 साल का पूछ जाए तो फॉर्मूला होता है ये 3 साल के लिए ये। इसमें जो हमसे 3 साल का पूछा था तो फॉर्मूला लगाया हमने ये वाला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया हमसे 10%। देखो, इसमें बोला गया है एक 900 मीटर लंबी जो है रेल है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड दे रखी है इसकी। यह प्लेटफॉर्म को पार करने में जो है उसे 1 मिनट का समय लगता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है हमें फाइंड करनी है। 4 बराबर दूरी बटे समय, या फिर दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये तो होता है। अच्छा, स्पीड का जो मान है वो हमें जो है दूरी का जो मान है वो निकालना है। देखो, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ेगी। ट्रेन की लंबाई 900 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई L बराबर में स्पीड देख लो। स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ मीटर में है तो यहाँ भी मीटर में लेनी होगी, और आंसर भी मीटर में दिया है तो इसे कर लो मीटर प्रति सेकंड में। ये आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अब टाइम कितना लगता है? 1 मिनट। टाइम लगता है 1 मिनट। तो देखो, ये सेकंड में टाइम आएगा तो यहाँ भी जो है हमें टाइम लेना पड़ेगा सेकंड में। तो ये आएगा 60 सेकंड। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सोल्व कर लो इसे। 18 पंजे 90 और 25, ये हो जाएगा 25 25 छक्का 150। तो बस L का मान निकालना है। तो 150 कितना है 1500 में से 900 कर दो माइनस, तो ये हो जाएगा 600। प्लेटफॉर्म की लंबाई जाएगी 600। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला 600 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5 और 6, और LCM दे रखा है कितना 150। तो हमें जो है संख्याओं का योग बताना है। तो देखो, 5 और 6 कितने हो गए 11। अब जो भी संख्या का योग आएगा वो 11 से क्या होगा डिवाइड।
और 11 से जो है सिर्फ एक ऑप्शन कटता है, वो है बी। 55 ही तो कटेगा 11 से, तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर, देखो इसे बेसिस से करोगे तो कैसे करोगे, संख्याओं का अनुपात है 5:6, 5:6। तो हमने जो है अनुपात हटा लिया और यहाँ x लगा लिया, 5, 6। अब जो है बोला है इनका LCM जो है वो 150 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग LCM कितना है यहाँ सर, वो है 30x। 30 से कितने बारी, 3 पंजे 15, 5 बारी। x का मान आ गया 5, योग पूछा था कितना हो जाएगा 11x, x का मान कितना है 5, तो 11 पंजे 55। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में 60 छात्रों का या 60 विद्यार्थियों का औसत जो है वो दे रखा है 35 किलोग्राम। जब एक छात्र जो है कक्षा छोड़ के जाता है तो औसत जो है 1 कम हो जाता है। तो कक्षा छोड़कर जो विद्यार्थी गया है उसका जो हमें क्या बताना है, वजन बताना है। तो देखो एक विद्यार्थी कक्षा छोड़कर गया है तो उसका वजन जो है कहीं ना कहीं 35 किलो से तो ज़्यादा ही होएगा। अगर 35 किलो का विद्यार्थी वो होता तो ना ही तो औसत हमारा बढ़ता ना ही घटता, लेकिन उस व्यक्ति के जाने से या उस छात्र के जाने से औसत में क्या ये 1 की कमी, तो 35 किलो से तो वो रहा होगा ज़्यादा का। अब कितने का ज़्यादा का रहा होगा, देखो औसत कितना घटा 1, तो 1 तो चला गया, एक छात्र तो चला गया। टोटल कितने थे 60, तो बचे कितने 59। तो 59 का कितना कम हो जाएगा 59, तो बस 59 जो है इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 94। ऑप्शन सी 94 किलोग्राम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी वो दे रखा है 3, 4। ए बी 3, 4 दे रखा है। बी सी और सी डी और डी ई 12, 5। क्या पूछा है हमसे, ए यानी कि पहला वाला और ई इसका अनुपात पूछा है। तो जब पहले वाले का और लास्ट वाले का अनुपात पूछा जाए तो इन पहले वालों की मल्टीप्लाई, इन सभी की मल्टीप्लाई और इन लास्ट वालों की मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा ए और सी का अनुपात। और बेसिक तो आपको करना आता ही होगा। किस प्रकार से, देखो जैसे ये ए बी सी डी ई, जैसे ए बी दे रखा था 3, 4, बी सी दे रखा था 7, 9 और ये दे रखा था 5, 7 और ये दे रखा था 12, 5। तो इसे 4 से भर दो, इसे 9 से भर दो, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12। बात एक ही है, देखो कितना आया 3, 7, 5, 12, 3, 7, 5, 12। लास्ट में देखो 4, 9, 7, 5, 4, 9, 7, 5। अगर हमसे डी और बी का पूछते तो हम इस तरीके से कर लेते, इस तरीके से करते, लेकिन यहाँ पहले और लास्ट का पूछा है। तो देखो 7 या 21 गुणा 12 पंजे 60, 9 सत्ते 63 गुणा 5 चौक 20, 3 बारी 21 30 63, 3 से 3 1 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला गया हमसे, देखो
इंद्र अपनी एक वस्तु बेचता है 10% के लाभ पर और उसके क्रय मूल्य पर 40% की वृद्धि करता है। यदि उसका मूल्य जो है, यदि अपने विक्रय मूल्य को 40% बढ़ा दे तो लाभ का नया मान परसेंटेज में कितना होगा। तो देखो 100 था उसका सीपी, 100 था उसका सीपी, 10% लाभ चाहता है तो 110 रुपये में बेचेगा और सीपी जो है 40% की वृद्धि कर दे सीपी में। सीपी ये था, इसमें 40% की वृद्धि कर दी अर्थात 140 हो गया। अब जो है वो अपना विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है। विक्रय मूल्य 40% की कर दी इसने वृद्धि, तो 40% की वृद्धि अर्थात 140 बटे 11 चौक 44 का 4 हंसी लगे 4, 11 का ना 11 और 4 54, कितने की वृद्धि हो गई 14 की। किससे 140 से, परसेंटेज बताने के लिए 100, कितने बारी 10 बारी और 10 से 100 कटेगा 10 बारी, 10% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर 10% का हो जाएगा उससे लाभ। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया हमसे एक 2 अंकों की संख्या है। देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम ऑप्शन से। ऑप्शन है 18, 23, 87 यानी कि 87 और 19। बोला गया है इकाई का अंक दहाई के अंक का 9 गुना है। अब देखो इकाई का अंक दहाई के अंक का 9 गुना नहीं, इकाई का अंक दहाई के अंक का 9 गुना नहीं, इकाई का अंक दहाई के अंक का 9 गुना नहीं, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का कितने गुना है 9 गुना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, जब 3 ऑप्शन कट गए तो एक ऑप्शन बचेगा। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 2 मित्र की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4-7 का। 6 वर्ष पहले 2 मित्र हैं, आयु का अनुपात 4-7, 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात ये कब 6 वर्ष पहले। तो हमसे पूछा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 6 वर्ष के बाद। तो पहले एक्चुअल आयु निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 चौक 20, 7 या 21 ना 7 दूनी 14, 6 का अंतर 12 और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 कितना आएगा 18। 1 का मान 3, 1 का मान आ गया 3, तो एक्चुअल एज निकाल लो। तो 4 गुणा 3 12, 7 या 21, ये आ गई एक्चुअल आयु। अच्छा हमसे पूछा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो ये 18 का हो जाएगा 6 वर्ष बाद, और ये 6 वर्ष बाद 3 से काट लो, 3 छंग 3 नम 3 से काट लो 2 3 का है क्या सर। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर अगला। देखो 8 का हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है एक टीवी को 1500 रुपये में सूचीबद्ध किया जाता है, अर्थात उस पर जो है 15 रुपये का मार्क यानी कि MRP लिखा गया है 1500 रुपये, तो 18% की छूट दे दी और कुल मूल्य जो है उससे 1947 रुपये लेना है। तो दूसरी वाली छूट जो है वो कितने की दे कि वो जो है हमें 1947 रुपये में हम उसे बेच दें। अच्छा MRP कितना है सर 1500 रुपये, 1500 नहीं 15,000 का। अब देखो इस पर एक तो दे दी हमने 18% की छूट, जब 18% की छूट हमने दे दी इस पर तो कितने का बिका होगा यो 82 रुपये, 82% का। तो यहाँ लिख दो 82%। एक छूट और दी हमने वो हमें पता नहीं
तो हमने मान ली x, तो 100 माइनस एक्स, जैसे हमने लिखा था 100 माइनस 18 माइनस करके लिखा था ना 100 में से, तो इसी प्रकार यहाँ लिखो बटे में 100। बैक कितने में दी, तो ये बैक दी 10,947, 10,947। कैलकुलेशन कर लो, 3 0 से 3 0, यहाँ कितना है 10, 2 बारी, ये 3 बारी, कितने बारी 41 बारी। 3 से काट लो, 3 से 7 4 11 1 12, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये देखो, 3 3 9, 3 6 18, 3 4 12, 3 9 27, ये कट गया 3 से। अब देखो 41 से कितनी बार कटेगा ये, 41 से, 41 से काट लो उसे, 36, 4 3 12, 4 5 20, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 9 बारी, 9 1 9, 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 8 बारी जाएगा। देखो 8 ही करना 8, 8 चौक 32, कितना बचा 14 में से 8 गए 6 बचा, 5 में से 2 गए 3 बचा, और यहाँ से 0, यानी कि यहाँ हो गया 36 और यहाँ हो गया कितना, कितने बारी जाएगा, फिर 8 बारी जाएगा, यानी कि ये जो है इससे कितने बारी कटेगा, कितने बारी 88 बारी, तो ये आई गया 88। अब देखो यहाँ से तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ से तो कुछ बचा नहीं, तो देखो सर ये बचा 100 माइनस एक्स इक्वल में 88। अच्छा इसे जो है हम x को इधर भेज दें और इसे इधर ले आए, कोई दिक्कत, बोले सर बिल्कुल नहीं। तो x का मान जाएगा यहाँ से 12%, और 12% क्या आया, जो हमने दूसरी वाली छूट दी थी उसे, यानी कि दूसरा वाला डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर किस में है देख लो, ये जो है किस ऑप्शन में है देख लो, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला 90 100 947, ये से 88 बार, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, इसे चेक कर लेते हैं 1 मिनट। 3649, इकतालीस से, तो ये जाएगा कितनी बार, 88 बार नहीं 89 बार, यहाँ आएगा 89, जब यहाँ 89 आएगा तो यहाँ आएगा 11%, अर्थात 11%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, 11% ऑप्शन नंबर है वो बी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ जो हमने काटने में दिक्कत कर दी थी, यहाँ जो आएगा वो आएगा 89। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया है एक दुकानदार को
किसी मूल्य पर एक वस्तु को अंकित करना है जिसका जो है मूल्य दे रखा है कितना, 2400 रुपये। CP दे रखा है सर 2400 रुपये। और जिस पर जो है 20% की छूट और 16% का लाभ। जब भी इस प्रकार का सवाल दिया हो, 16% का लाभ, जब लाभ दिया हो और छूट भी दी हो, तो हमें जो बनाना होता है वो बनाना होता है CP और MP में रिलेशन, MP या MRP। तो देखो जो छूट दी है उसे लिखो CP में, 100 में से माइनस करके CP के नीचे छूट कितनी है 20%, तो 100 माइनस 20 80%। जो लाभ दिया है उसे ऐड करके लिखो MRP के नीचे, तो ये जाएगा 116%। 80% का मान दे रखा है 2400, ये आई 80% का मान। पूछा क्या हमसे, तो उसका पूछा है हमसे अंकित मूल्य करना चाहिए, यानी कि 116% का मान बताना है हमें। अंकित मूल्य जो है उसे कितना करना चाहिए, तो बस 116% तो है अंकित मूल्य, तो 116% का मान हमें बताना है। तो देखो 8 दिया 24, ये कटेगा 30 बारी, 116 का मान बताना है। यहाँ आएगा 3 छंग 18, किस ऑप्शन में है, देखो 80 जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन से में है, बी में है। अरे लास्ट से जो है 80 ऑप्शन नंबर बी में तो है, बस बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3480 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला 3480 क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में ए और बी की मासिक आयों का जो अनुपात है वो रखा है 11 और 13 का। ए और बी की ये क्या है आय, और उनके व्यय यानी कि खर्च दे रखे हैं 9 11। अच्छा सर ये क्या है, ये है खर्च, ये है आय। और आगे बोला है यदि वे दोनों 40,000 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो उनकी आयों में कितना अंतर है। आयों में कितना अंतर है, अर्थात आय कितनी है 11 और 13 की, इनमें अंतर कितना है 2, अनुपात में 2 का, तो बस 2 का मान हमें बताना है। तो अगर देखो हालांकि इसमें 2 से तो सभी ऑप्शन कटेंगे, तो कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। कितने कितने रुपये बचाते हैं, शायद 4-4 हज़ार रुपये, इतने ही तो है। तो देखो यहाँ आएगा 121 और यहाँ आएगा 13 नमा 117, 13 नमा 117 और यहाँ आएगा 121, माइनस कर लो कितना आएगा, देखो 4 का अंतर आएगा, अरे 4 का अंतर आएगा। यहाँ से देखो 9 चौक 36, 0 को भूल जाओ, और 11 चौक 44, कितने का अंतर आएगा सर, वो आएगा 8 का अंतर। कितने का, 8 का, 8 का बोले तो 8,000 का, क्योंकि 3 0 हमने इग्नोर करे थे। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 1 का मान 2000, 1 का मान आ जाएगा 2000। जब 1 का मान 2000 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, बोले सर 4000। किस ऑप्शन में है देख लो, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति 5%, एक व्यक्ति जो है 5% साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए 7500 रुपये उधार देता है, और वह जो है उसे जो है 3 वर्ष के लिए 7% की दर से बी को उधार दे देता है, तो उसका लाभ रुपए में क्या होगा। तो देखो एक व्यक्ति था जिसने जो है 75,000 रुपये लिए, 75,000 रुपये लिए 3 वर्ष के लिए लिए और 5% की दर से लिए। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, बोले सर ऐसा ही। अब जब उसने व्यक्ति ने पैसे ले लिया, उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पैसे दे दिए, कितने 75,000 रुपये,
और 3 वर्ष के लिए दिए, और दर जो दिया उसने 7%। दर जो लेगा उस व्यक्ति से वो लेगा 7% के हिसाब से, यानी कि रेट है 7%। और इसे भी सॉल्व करोगे तो ये भी क्या आएगा, ऐसा ही। तो हमें बताना है इस वाले व्यक्ति को कितना प्रॉफिट हुआ। तो सॉल्व कर लो। यहाँ से ऐसा ही कितना आएगा, 5 या 15, और 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, यह हो जाएगा 112, ये आएगा 11,250। सेम यहाँ सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो 7 या 21, 21 पंजे 105, हासिल लगे 10, और 21 सत्ते से कितना हो जाएगा, 7 का 7 दूनी 14, यानी कि 147, और 147 प्लस 10 157। अच्छा, अंतर पूछा था हमसे इसका और इसका, तो कितना हो जाएगा, 50 में से 50 0, और 7 में से 2 गए 5, और 15 में से जो है 11 घटाओगे तो 4, 4500 रुपये। ऑप्शन नंबर सर, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया हमसे साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि 20 वर्षों के लिए स्वयं की 11 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर परसेंटेज में कितनी है। तो देखो, कोई धनराशि मान लो 1 थी, अब वो जो है 11 वर्ष में हो गई, सॉरी 11 वर्ष में नहीं, 20 वर्ष में जो है वो हो गई कितनी गुना, 11 गुना। तो यहाँ जो है SI कितने का मिला, यानी कि साधारण ब्याज कितने का मिला। बोले सर वो मिला 10 रुपये, कितने का, 1 से 11 हो गई तो 10 का ही तो मिला, इनका अंतर, ये आ गया SI। और ये कितने वर्ष में मिला है, 20 वर्ष में। तो हमें जो है रेट बताना है। रेट कैसे निकालते हैं, SI 10, P है 1, यानी कि प्रिंसिपल 1, टाइम 20 वर्ष, रेट पता नहीं, बटे में 100, 20 पंजे 100, और यह जाएगा 50, 5 नहीं 50 है क्या, ऑप्शन नंबर सी, रेट आ गई 50%। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका हो जाएगा सी, अर्थात 13 का हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी चौड़ाई जो है लंबाई की कितने गुना है, 2.5 गुना। देखो चौड़ाई जो है लंबाई की कितने गुना है, 2.5 गुना। तो चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई दे रखी है, देखो कितना 17.5। अब लंबाई जो है इसके कितने गुना है, 2.5 गुना। तो 17.5 इसका कर दो कितने गुना, 2.5 गुना। तो ये हो गया 2.5 गुना। तो बस कुछ नहीं करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। अरे आयत का क्षेत्रफल यही तो होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखो 17.5 गुणा 17.5 गुणा 2.5, तो 3। सर 3 जीरो आएंगे बटे में, कोई दिक्कत नहीं। 25 चौका 100 बटे में आ गया 40, बटे में आ गया 40। अब देखो बटे में 40 आ गया, 175 गुणा 175 करो कितना आएगा, सर ये आएगा 25 और 18 और 17 की कर लो मल्टीप्लाई।
8 7 56 का 6 80 लगे 5 8 ही का ना 8 5 13 8 5 13 यहाँ आएगा 17 तो ये आएगा 6 7 3 10 और यहाँ आएगा 3। अब जो है बटे में 40 भी है तो 40 को लिख लो 4 गुणा 10 4 से कर दो डिवाइड 4 सत्ते 28 कितना बचा 2 यहाँ हो गया 26 4 छंग 24 यहाँ हो गया 22 4 पंजे 20 यहाँ हो गया 25 4 छंग 24 यहाँ बचा 1 पॉइंट लगाओ 4 दूनी 8 4 पंजे 20। अब देखो बटे में 10 भी है जब 10 से भाग लगाओगे तो पॉइंट आ जाएगा ए इस जगह। किस ऑप्शन में है देख लो। तो ये है ऑप्शन नंबर डी में 765.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, देखो इसमें बोला गया है 8 पुरुष 8 तो है पुरुष और 6 है लड़के। आठ मेल और 6 बॉय एक काम करते हैं ये। और आगे बोला है 6 पुरुष 10 लड़के 6 मेल प्लस और का मतलब प्लस 10 लड़के उसी काम को, अच्छा ये और ये आपस में बराबर है, ये इक्वल क्वेश्चन में बोला गया है। तो हमें बताना है यदि सभी को उनकी दक्षताओं के अनुसार भुगतान किया जाए पैसों का। वो हमें पता ही है, अरे पैसा जो मिलता है वो इफ़िशियंसी के अनुसार तो मिलता है। तो हमें बताना है तो एक पुरुष, तो लिख लेते हैं एक पुरुष और एक लड़का प्रतिदिन का वेतन का अनुपात कितना होगा। इनके वेतन का अनुपात पूछा है, पहले एम यानी कि मैन, फिर लड़का यानी कि बॉय। इनका जो है इफ़िशियंसी या फिर पैसा, उनका अनुपात बताना है। आपको पता है पैसा जो है इफ़िशियंसी के अनुसार तो मिलता है। तो देखो सर ये है 6 बी और ये है 10 बी। अगर हम 10 बी में से 6 बी घटाएंगे तो क्या 4 बी बचेगा? बोलो सर बिल्कुल। ये है 8 एम, ये है 6 एम, क्या इधर 2 एम आएगा? बोलो सर बिल्कुल। तो यहाँ जो है वो आ जाएगा कितना, एम तो आ जाएगा 2, यानी कि मैन की जो इफ़िशियंसी आ जाएगी वो जाएगी 2 और बालक की इफ़िशियंसी जाएगी 1 और पैसा भी जो है ना इसी के अनुपात में मिलेगा। तो 2:1 का अनुपात ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 2:1 का अनुपात ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया है एक कार्य जो है 50 दिन में करता है। ए जो है एक कार्य करता है 50 दिन में, जबकि बी उसे 40 दिन में। ए के द्वारा जो है वो कार्य आरंभ किया गया है, यानी कि शुरू में जो है ए ने करा है। तो यहाँ से जो है पहले इनका लो एलसीएम, कितना जाएगा 4 5 20 यानी कि 200, 5 चौक 20 और 4 पंजे 20। अब देखो ए ने जो है पहला काम आरंभ किया और 20 दिन तक उसने किया है। अच्छा ए की जो इफ़िशियंसी है वो 4 है, 20 दिन तक किया है तो उसने 80 काम कर लिया होगा। तो शेष काम अब भी कितना बचा, ये बचा शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य 120 बचा। अब जो बोला गया है
और उसमें जो है बी भी अब शामिल हो जाता है, तो उन्हें जो है कुल कितने दिन लगेंगे, टोटल टाइम पूछा है हमसे, टोटल टाइम बताना। तो देखो 120 काम है, अब जो है उसमें बी भी शामिल हो गया, अर्थात 4 और 5 9, इनकी विसेंसी है 9, तो कर दो 9 से डिवाइड, 9 ही करना 9, कितना हो जाएगा 30, 9 तिया 27, 3 बचा, 9 तिया 27, ये कुछ इस तरीके से आएगा। अब जो है टोटल टाइम पूछा था, अब जो है ए जो है शुरू में 20 दिन कर चुका है, तो बस 20 इसमें और जोड़ दो, तो यहाँ जाएगा 33.333 दिन, ये आएगा दिन। तो बस ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोला है एक वृत्त की परिधि से रखी है, कितनी बहुत रखी है 308, एक वृत्त की परिधि से रखी है 308। वृत्त की परिधि जो होती है एक्चुअल में वो होती है 2 पाई r। हमसे जो है वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, वृत्त का जो है हमसे क्षेत्रफल पूछा है, और आप सभी को पता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है एक्चुअल में वो होता है पाई r²। अच्छा, पाई का मान 22/7 होता है, आप सभी को पता है, और r का मान हम इस जगह से निकालेंगे। तो देखो पाई का मान रख दो यहाँ 22/7। अब देखो 2 से काट लो पहले से, 154 बारी। अब इसे जो है काट दो 11 से, 11 का ना 11, 11 चौक 44, 11 से ये 22 बारी, 2 से काट दो 7 बारी। अच्छा, इधर जो है 7 बचा, और इधर भी क्या है 7। अब 7 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो कितना आएगा 14, तो ये आ गया r का मान। 7 की मल्टीप्लाई 7 में तो 49, तो ये आ गया r का मान। तो बस r का मान रख दो इस जगह, और उसका करना है स्क्वायर, तो 49 गुणा 49, 2 बार रखना है क्योंकि पावर 2 है इस जगह, तो 7 7 49। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 22 की करो 49 में, तो एक काम करो इसे लिखो 11 गुणा 2, और इसका 2 गुणा कर दो, तो ये जाएगा 98 गुणा 2 गुणा 7, तो ये आएगा देखो 8, यहाँ आएगा सर 17 का 7, ये आएगा 88 99, अरे यही तो आएगा, कर लेते हैं। देखो 11 का 11 8 88, और 11 9 99, और ये आएगा 107, 7 हासिल लगे 10, सही है। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56 हासिल 5, 7 7 49, और 5 54 हासिल, और 7 ही का ना 7, 7546, यानी कि 7546, 7546। ये है ऑप्शन नंबर 7500, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला देखो 18। इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 18 में, देखो इसमें बोला गया है किसी संख्या के 5/9 भाग के, देखो कोई संख्या x मान ली, इसके 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या में से घटाया जाता है, अर्थात x में से ही घटाया जाता है। हमने संख्या x ही तो मानी थी, तो हमें जो प्राप्त होता है वो 300 प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 5/6 भाग कितना है, उस संख्या का 5/6वां भाग हमें बताना है। देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब यहाँ बचा 4x/9, 4x/9, तो 9 तो ले लिया हमने एलसीएम। अब यहाँ कितना बचा
9, तो 9x माइनस कितना आएगा 4x बराबर में 300। यहाँ से आएगा सर 5x और यहाँ पहुँच जाएगा 300 गुणा में 9, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी हमने, ये आई गया 9। अब देखो 5 छंग 30, तो ये आई गया 9 छंग 54, अर्थात x का मान तो आई गया 540। x का मान जो आई गया वो आई गया 540, लेकिन हमसे x का मान थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है उसका भी 5/6 भाग, उसका भी 5/6 भाग। 6 9 54, 90 और 9 पंजे 45, यानी कि 450। ऑप्शन नंबर देख लो, ये है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है एक आयताकार मैदान है और उसकी चौड़ाई लंबाई से 60%, चौड़ाई कैसा देखी जाएगी लंबाई से। इसमें बोला गया है एक आयताकार मैदान है और उसकी लंबाई चौड़ाई से, देखो एक आयताकार मैदान है और उसकी लंबाई और चौड़ाई में संबंध क्या रखा है, चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है। अच्छा, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की, अगर मैंने लंबाई उसकी 100 मान ली तो चौड़ाई उसकी 60% अर्थात 60 हो जाएगी। और उसका पेरीमीटर बहुत रखा है 800, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। हमसे पूछा क्या है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका मत अर्थात आयत का, तो यहाँ जाएगा 400 L + B। अच्छा, इसमें हम रेशियो बनाते हैं तो कितना आएगा, देखो रेशियो बनाएंगे तो ये आएगा 10 6 5 3 का, यहाँ x लगा लो, यहाँ x लगा लो, तो ये आ गई लंबाई और नीचे वाली चौड़ाई। अब देखो L + B अर्थात 8x का मान, 8 पंजे 40। सर x का मान तो आई गया 50, x का मान तो आई गया 50, लेकिन हमसे पूछा है इनका आयतन, अर्थात सर ये हो जाएगा 5 × 15 गुणा में, जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो x की भी तो होगी, तो x स्क्वायर अर्थात 50 का स्क्वायर। अब 15 पंजे 75 का 5, हासिल लगे 7, 15 ही कना 15, 15 दूनी 30, 7 है क्या 3700, अरे 37,500 है क्या, होना तो चाहिए। देखो 37,500, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 20, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। इसमें बोला गया हमसे देखो क्वेश्चन नंबर 20, सर इसमें बोला गया हमसे एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात फेल हो जाता है। तो देखो इसे समझाते हैं हम आपको बेसिक से। हालांकि देखो 20% तो वो अंक लाया, लेकिन वो जो हो गया वो 50 अंकों से क्या हो गया, 50 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो गया, अर्थात फेल हो गया। तो इसे जो हमने 50 नंबर और दे दिए। अब देखो ये जो हो गया सर, ये हो गया पास, ये पास हो गया। अब इधर भी जो है हमें पास का डाटा लिखना है। आगे बोला गया है दूसरा व्यक्ति जो है वो 80% अंक लाया और वो जो है न्यूनतम उत्तीर्ण से 34 अंक जो है अधिक ले आया। 34 अगर हम उससे ले भी ले तो वो तब भी क्या होगा, पास तो होएगा। अरे वो पास से भी 34 अंक अधिक ले आया, अगर उससे हम 34 अंक ले ले तो भी पास हो जाएगा। तो इधर भी जो है पास का डेटा है। तो न्यूनतम उत्तीर्णतम अंक ज्ञात करें, न्यूनतम जो है पास होने के लिए कितने अंक चाहिए वो हमें बताना है। तो देखो
80% में से 20%, मतलब इसे इधर ले जाओ तो ये जाएगा 80%, कितना 60%, इसे इधर लेके 60%। अब जो है माइनस का 34 इधर आएगा तो आएगा ये प्लस में, तो ये आएगा 84%। तो यहाँ से जो है 1% का मान निकाल लो, ये आएगा 84%। तो यहाँ से जो है ये तो आई 60%। अगर हम 20% का मान निकाल लें, समझ रहे हो नहीं, अगर हम 20% का मान निकाल लें उसमें 50 ऐड कर दें तो कम से कम पास होने के लिए इतने नंबर होने चाहिए। अगर हम 80% का मान निकाल लें और उसमें जो है माइनस कर दे 34 नंबर तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा, कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो है 20% का मान निकाल लो। अच्छा सर 60% का मान ये है तो 20% का मान कितना हो जाएगा? अगर हम इसे 3 से भाग देते, 3 दूनी 6, अगर हम इसे 3 से भाग देते तो 20% जाएगा। बोले सर बिल्कुल, तो 3 से भाग दे दी हमने इसे, और क्या, यहाँ करी तो यहाँ भी कर दो। 3 दूनी 6, 3 सत्ते के 3 अट्ठे 24। सर 20% का मान जो है ना 88 है, 20% का मान 28 है, 50 और ऐड कर दो। यहाँ से भी आंसर आपको निकाल के दिखाएंगे हम अभी। 16 86 जो है उसे अंक लाने होंगे कम से कम। अब देखो इस तरीके से, मतलब यहाँ से, तो यहाँ से भी जो है आपका आंसर क्या आना चाहिए, सेम 86। लेकिन ये जो है किसी ऑप्शन में है नहीं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी हमने। अरे मिस्टेक तो कर ही ली, यहाँ जोड़ना हमें 50। तो सर यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 7, है क्या? देखो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब देखो आप अगर 80% का मान निकालते तो देखो 20% का मान इतना, 20 चौक 80, यानी कि इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11, ये आ गया 80 का मान। लेकिन इसमें से 34 कर दो माइनस, 12 में से 4 गए, 8 बचा, और 10 में से, तो कम से कम पास होने के लिए आपको जो है कितने अंक चाहिए? 78। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो या आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।